तो ये है क्रिएटिन, दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च स्पोर्ट्स सप्लीमेंट। लेकिन अभी भी इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है या ये सेफ नहीं है, इससे ये खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। और मुझे पता है कि काफी लोग के मामा बाबा उन्हें क्रिएटिन इसलिए यूज नहीं करने देते क्योंकि उन्हें लगता है कि सेफ नहीं है या ये कोई स्टेरॉइड है। अब कुछ अर्सा पहले मैं भी सबसे गुजर चुका हूँ और मेरे पापा भी इसके बहुत खिलाफ थे। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो से हमारे पेरेंट्स के इस पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकूं। और आई नो आप सब भी जानना चाहते हो कि क्रिएटिन असल में काम कैसे करता है और क्या ये सच में इफेक्टिव है मसल बिल्ड करने के लिए, और हाँ, क्या ये सच में सेफ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या क्रिएटिन सच में काम करता है मसल बिल्ड करने के लिए? और इसका सिंपल सा जवाब है हाँ, ये करता है। लेकिन ये काम कैसे करता है और ये होता क्या है, तो 2 मिनट रुको, पेपर पेंसिल लेकर आते हो तो मैं तफसील से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आओ। तो क्रिएटिन असल में करता क्या है? तो सपोज करते हैं तुम हो जो कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करता है जैसे वेट ट्रेनिंग, और वेट ट्रेनिंग करने के लिए हमारे मसल्स को चाहिए एनर्जी। अब इस एनर्जी को हम ओरिजिनली कहते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन हम इसके नाम से कोई लेना देना नहीं है। बस ये याद रखना कि ये वो एनर्जी सोर्स है जो हमारे मसल्स को एक्स अमाउंट ऑफ वेट पे एक्स अमाउंट ऑफ रेप्स करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बाइसेप्स कर्ल्स कर रहे हो तो इन रेप्स को करने के लिए हमारे मसल्स को चाहिए एटीपी एनर्जी, और हमारी बॉडी ये सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही प्रोड्यूस कर सकती है नेचुरली। फिर जब हम रेप्स करते हैं तो हमारे मसल्स वो एनर्जी यूज करते हैं और स्लोली वो खत्म हो जाती है, और तब हमारे मसल्स फेलियर अचीव करते हैं और उसके बाद हम एक भी और रेप नहीं कर सकते। और यहाँ पे काम आता है क्रिएटिन। फिर जब हम क्रिएटिन यूज करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी इसे बदल देती है एक और चीज में, जिसे कहते हैं फॉस्फोक्रिएटिन। अब ये सुनना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉस्फोक्रिएटिन असल में एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब ये हमारे मसल्स में और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब अगर हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करें बिफोर क्रिएटिन और आफ्टर क्रिएटिन, तो क्रिएटिन यूज करने से पहले हमारे मसल्स को सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ही अवेलेबल थी, लेकिन क्रिएटिन यूज करने के बाद हमारे मसल्स में एडिशनल फॉस्फोक्रिएटिन होने की वजह से, जो कि एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस मसल में और ज्यादा एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब हम वही रेप्स करेंगे तो क्योंकि हमारे मसल्स में और ज्यादा एटीपी एनर्जी है तो इसे और ज्यादा टाइम लगेगा उस एनर्जी को यूज करने के लिए, तो थोड़ा और टाइम लगेगा फेलियर अचीव करने में। मतलब तुम नॉर्मल के कंपैरिजन में और ज्यादा रेप्स कर पाओगे। और क्रिएटिन हमारे मसल्स में वाटर रिटेंशन को भी बढ़ाता है, जिससे हमारे मसल्स को एक फुलर लुक आती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि मोर रेप्स इज इक्वल टू मोर मसल मास? फॉर एग्जांपल, अगर आज मैंने एक लाइन बेंच पे 40 kg फॉर 5 रेप्स की है, तो मुझे पता है कि मुझे उसको 6, 7, 8 रेप्स पे लेकर जाना पड़ेगा, जिससे मेरे मसल पे और ज्यादा स्ट्रेस आएगा और नॉर्मली मुझे उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते करते काफी टाइम लगेगा। लेकिन तब अगर मैं वही पे क्रिएटिन यूज कर रहा हूँ तो मेरे मसल्स में एक्स्ट्रा एनर्जी होने की वजह से मैं वो एक्स्ट्रा के 2-3 रेप्स कर पाऊंगा, जिससे मेरे मसल पे और ज्यादा स्ट्रेस या लोड आएगा, which will lead to more growth। लेकिन ये होता क्या है और ये आता किधर से है? क्योंकि एज आई सेड, क्रिएटिन हमारी बॉडी नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है और ये चिकन, बीफ, अंडे, फिश वगैरह में भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता जैसे में इसके विजिबल इफेक्ट्स नजर आए। इसलिए हम क्रिएटिन सप्लीमेंट करते हैं अपनी डाइट में। फॉर एग्जांपल, 1 kg बीफ में 3 to 5 ग्राम तक क्रिएटिन होता है। अब ऑल्दो तुम दिन का 1 kg बीफ खा के भी अपनी बॉडी के क्रिएटिन स्टोर्स को किसी हद तक फिलअप कर सकते हो, लेकिन ये आइडियल नहीं है, क्योंकि एक तो फूड से मिलने वाला क्रिएटिन फुली डिसॉल्व नहीं होता हमारी बॉडी में, और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि रोज का 1 kg बीफ हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता है। इसलिए इसकी जगह हम क्रिएटिन सप्लीमेंट करते हैं और ये काफी सस्ता भी पड़ता है इसके कंपैरिजन में। अब काफी लोग लोडिंग फेज को भी बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब जिनको नहीं पता, क्रिएटिन यूज करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 नॉर्मल तरीका और नंबर 2 लोडिंग फेज। नंबर 1 पे वही 3 to 5 ग्राम डेली विदाउट एनी ब्रेक या गैप के, और नंबर 2 पे लोडिंग फेज, जिसमें फर्स्ट वीक में हम डोज को तकरीबन 5 गुना तक बढ़ाते हैं। मतलब फर्स्ट वीक में हम 20 to 25 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन यूज करते हैं और फर्स्ट वीक के बाद वापस से 3 to 5 ग्राम्स पे आ जाते हैं, जिससे हमारे क्रिएटिन लेवल्स मेंटेन रहते हैं। अब इन दोनों की साइंस ये है कि हमारी बॉडी के सर्टेन क्रिएटिन लेवल्स होते हैं, और नॉर्मल 3 to 5 ग्राम डेली यूज करने से हमें वो सैचुरेशन लेवल अचीव करने में तकरीबन 3 to 4 वीक्स लगते हैं। मतलब 3 to 4 वीक्स लगते हैं हमें क्रिएटिन के विजिबल इफेक्ट्स देखने के लिए। और वहीं पे लोडिंग फेज में फर्स्ट वीक में 20 to 25 ग्राम डेली लेने की वजह से हम वो सैचुरेशन लेवल फर्स्ट वीक में ही अचीव कर लेते हैं, और उसके बाद वापस से 3 to 5 ग्राम डेली पे आ जाते हैं, जिससे हमारे क्रिएटिन लेवल्स मेंटेन रहें। तो इसमें काफी टाइम लग गया, लेकिन आई होप तुम लोगों को समझ आ गई होगी क्रिएटिन असल में काम कैसे करता है। तो बैक टू द वीडियो। अब पर्सनली मैंने कभी लोडिंग ट्राई नहीं की। मैं स्टार्टिंग से डेली का 3 to 5 ग्राम ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आई थॉट कि यार अगर मैंने ये लॉन्ग टर्म यूज करना है तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं लोडिंग कर रहा हूँ या नहीं अभी, क्योंकि 3 to 4 वीक्स के बाद वो सैचुरेशन तो हो ही जानी है, तो फजूल में एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने का कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन ये एक बिल्कुल पर्सनल प्रेफरेंस है, तो अगर तुम लोडिंग करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अब क्रिएटिन एंड हेयर लॉस। तो क्या क्रिएटिन हेयर लॉस करता है? अब ये 100% मिथ है।
ऑल्दो स्टडी ने यह बताया था कि क्रिएटिन हमारी बॉडी के DHT लेवल्स को इंक्रीज करता है और हायर DHT लेवल्स प्रमोट करता है हेयर लॉस को। लेकिन किसी भी स्टडी ने यह नहीं कहा कि क्रिएटिन डायरेक्टली हेयर लॉस से रिलेटेड है। और वैसे भी एक बहुत लिमिटेड स्टडी थी जो बहुत मखसूस लोगों पे की गई थी। और DHT लेवल्स तो जिम जाने से ही बढ़ जाते हैं, बिकॉज हायर टेस्टोस्टेरोन लीड्स टू हायर DHT लेवल्स। और हेयर लॉस आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है और आपकी फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। और पता नहीं कौन ये बातें फैला रहा है कि क्रिएटिन यूज करने से हेयर लॉस होता है, तो टेंशन फ्री होकर यूज करो यार, कोई मसला नहीं होता। गंजे भी होंगे तो फिर साथ ही होंगे। अब क्या मैं क्रिएटिन से साइकिल ऑफ करना चाहिए? अब देखो, क्रिएटिन को स्टेरॉइड नहीं, ये बिल्कुल एक नेचुरल सप्लीमेंट है, इसलिए इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस साइकिल ऑन ऑफ वाला सेंस बनता नहीं। बस ये होगा जब तुम क्रिएटिन यूज करना बंद करोगे तो तुम्हारे क्रिएटिन लेवल जो फुल हुए हैं वो वापस से बेस लेवल्स पे आ जाएंगे और क्रिएटिन से इंक्रीज हुई स्ट्रेंथ और वाटर वेट नीचे आ जाएगा। बस ये होगा। तो अगर तुम इसे हर 2-3 महीने बाद छोड़ दोगे तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि इसे लॉन्ग टर्म पे यूज करना ज्यादा बेटर है। और वैसे भी काफी सस्ता सप्लीमेंट है, मतलब 1 मंथ की सर्विंग तो मैं गेस 1400 या 1500 तक की पड़ती है, तो ये काफी बजट फ्रेंडली भी है। चीप वर्सेस एक्सपेंसिव क्रिएटिन। और मैंने थोड़े से एक्सपेंसिव क्रिएटिन भी ट्राई की और थोड़े से बजट वाले क्रिएटिन भी ट्राई किए हैं, बल्कि दिखाता हूँ कौन कौन से पड़े हैं। तो कुछ अर्सा पहले मैंने ये यूज़ किया था, इसके 2 डब्बे पड़े हैं। उसके बाद मैंने ये यूज़ किया था, उसके बाद मैंने ये यूज़ किया था, तो अब इसको बंद करो। और मैंने ही कंक्लूजन निकाला है कि अगर तो वो क्रिएटिन ऑथेंटिक है और जो भी क्रिएटिन तुम्हारे बजट में आता है तुम वो यूज करो, क्योंकि रिजल्ट सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि एट द एंड वो दोनों क्रिएटिन ही है। और पिछले काफी अर्से से जो क्रिएटिन मैं यूज कर रहा हूँ वो इन दोनों कैटेगरीज में फुल्ली फिट आता है और वो बहुत सस्ता है। दिखाता हूँ, वो है ये प्रोटीन फैक्ट्री का PHN क्रिएटिन। और ये ऑथेंटिक भी है और बहुत बजट फ्रेंडली भी है। मतलब अगर बाकी ब्रांड से कंपेयर करूं तो प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसलिए मैं काफी अर्से से यही यूज कर रहा हूं। तो अगर तुम्हें भी ये यूज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है। और अगर तुम चेकआउट मेरा कोड ताहा यूज करोगे तो तुम्हें एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे ये और सस्ता हो जाएगा। तो वह यूज करना है तो कर सकते हो। तो क्या ये सेफ है? अब इसका आंसर है हाँ, ये सेफ है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है और बहुत सारी स्टडीज इसको बैक करती हैं। तो ये देखो, और मुझे कोई भी स्टडी क्रिएटिन के खिलाफ नहीं मिली और सारी स्टडीज यही बोलती हैं क्रिएटिन एक बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है और इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अब मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने काफी डीप रिसर्च की है और मुझे भी बहुत सारी नई चीजें पता लगी हैं जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर भी की हैं। अब वैसे तो ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर तुम्हें कोई बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज है तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना। और मैं भी इसे पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ और मैंने भी एक कंक्लूजन निकाला कि ये सेफ है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हें तफसील से एक्सप्लेन करूं क्रिएटिन होता क्या है, आता कहां से है, दिस एंड दैट, E to Z सब कुछ डिटेल से बताऊं एक सिंपल एंड इजी वे में, ताकि अगर ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स भी देखें तो उनके भी सारे डाउट्स, मतलब मोस्टली डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो उम्मीद है तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी क्रिएटिन असल में काम कैसे करता है और इसके पीछे साइंस क्या है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करो। और इस वीडियो को अपने किसी भी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जिसे वीडियो देखने की जरूरत है। और अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है, तो ये मेरा इंस्टा है, इससे मुझे DM कर देना या मेरी किसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर देना या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं सब कुछ चेक करता हूँ और सबका रिप्लाई करता हूँ। तो आज के लिए फिर इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।